हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे स्कूल के टीचर के संबंध में कौन कौन से गाइडलाइन है और ख़ास करके ऐसे व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो यह साबित हो सकता है जो टीचर के रूप में सेंट्रल स्कूल में या फिर रेलवे स्कूल में अपना शिक्षण कार्य करना चाहते हैं। तो कहीं मत जाइए, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने रेलवे बोर्ड का एक लेटर दिख रहा है जिसका आप नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इस नंबर से आप इसको गूगल सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। 2 नवंबर 2007 का ये लेटर है। दोस्तों, इस लेटर में रेलवे की तरफ से जो सब्जेक्ट दिया गया है, एंगेजमेंट ऑफ रेलवे स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों, इसमें कंप्लीट चर्चा की गई है कि वैसे टीचर के रूप में जो रेलवे स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किया जाएगा। पहली बात तो आप जान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में तभी किसी को नियुक्त किया जाता है जब रेगुलर टीचर की आपूर्ति नहीं हो पाती है या कुछ समय के लिए वैकेंसी आ जाती है। तो ऐसे समय में रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट टीचर का प्रावधान किया गया है। तो इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसको एक एक करके इसमें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मोटी मोटी शब्दों पे चर्चा करेंगे जो जरूरी है। पहली बात तो आप देख लीजिए, इसके फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसीज टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ रेलवे स्कूल इन लाइन विथ केंद्रीय विद्यालय हैज बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि पार्ट टाइम जॉब है ये रेलवे टीचर के लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। वो कब होगा? जब इसका शॉर्ट टर्म में वैकेंसी आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको देखना है कि आपको क्या टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करना है। यहाँ पे लिखा है, परमिट टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशंस। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पहला देखिए क्या लिखा है, पार्ट टाइम टीचर विल बी इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर टीचिंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12। पहली बात तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो है कि लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर का प्रावधान किया गया है। फॉर विच रेगुलर टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म वैकेंसीज एग्जिस्ट। जो रेगुलर टीचर न होने की वजह से जो कुछ समय के लिए वैकेंसी आ जाती है या कुछ समय के लिए जो खाली सीट रह जाता है, उसके लिए ये टीचर का प्रावधान किया जाएगा। 2 नंबर में दिया है, engagement of part-time teachers on contract basis may be done for a period of not less than 7 days and not more than 200 working days। क्लियर है कि आपके लिए यह वैकेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट तभी किया जाएगा जब वैकेंसी कम से कम 7 दिन के लिए और अधिक से अधिक 200 दिन के लिए वैकेंसी रहेगी। तो क्लियर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 7 दिन का होगा और अधिकतम 200 दिन का होगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, इन एग्जीजेंसीज द मैक्सिमम वर्किंग डेज कैन बी एक्सटेंडेड ओनली विथ द अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। यानी अगर 200 दिन से ज़्यादा दिन के लिए अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना है तो इसके लिए जो है कि रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 3 नंबर में दिया है, द मैक्सिमम टीचिंग पीरियड्स अलॉटेड टू सच टीचर्स शुड नॉट एक्सीड 5 इन नंबर इन ए डे। क्लियर है कि किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उसके लिए जो टीचिंग पीरियड होगा वह एक दिन में अधिकतम 5 नंबर होगा। यानी उसका जो क्लास का जो शेड्यूल होता है वह कॉन्ट्रैक्ट टीचर एक दिन में अधिकतम 5 क्लास ले सकता है। क्लियर है। अगला है, द पार्ट टाइम टीचर वुड परफॉर्म ऑल जॉब्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स इंक्लूडिंग
evaluation work for which no payment over and above the one for taking periods will be made। अगला देखिए लिखा है द कैंडिडेट शुड फुलफिल द requisite educational qualification prescribed for the post and other eligibility कैंडिडेट कंडीशंस। मतलब आपके लिए वो चीज़ें जो टीचर होने के लिए जो कंडीशंस है, जो भी क्वालिफिकेशन योग्यताएं, वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आगे देखिए लिखा है he or she should be between the age of 18 and 65 years एज पर KBS रूल। यानी जो कैंडिडेट होगा उसका जो एज रखा गया है वह कम से कम 18 साल और अधिकतम 65 साल के बीच का होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि KVS केंद्रीय विद्यालय का जो टीचर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से 65 साल रखा गया है। आगे देखिए इसमें लिखा है ए पैनल ऑफ पार्ट टाइम टीचर्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन, प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ द स्कूल along with an eminent educationist of the area. The committee should give wide publicity to the part-time vacancy through local newspaper. Copy of a advertisement should be put on school notice board and local college also। क्लियर है कि जब ये वैकेंसी आएगी तो इसकी सूचना कैसे मिलेगी किसी भी कैंडिडेट को, उसके लिए दिया है कि इसके लिए लोकल न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। उसके अलावे जो स्कूल है उसके नोटिस बोर्ड पर भी ये चीज़ें चिपकाई जाएंगी और इसके अलावे जो है कि लोकल कॉलेज जो है वहाँ पर भी ये नोटिस चिपकाया जाएगा। 7 नंबर में बहुत अच्छी चीज़ें लिखा है कि उनको मानदेय कितना लिखेगा। अब मानदेय जो पढ़ाने का जो मेहनताना है या मजदूरी जिसे आप कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हैं, वो किस रूप में उन्हें दिया जाएगा। खास करके इनमें 3 तरह के टीचर की बात की गई है। पार्ट टाइम टीचर वुड बी पेड Rs 90 फॉर PGT, Rs 80 फॉर TGT एंड Rs 70 फॉर PRT पर पीरियड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 पीरियड्स इन ए डे। मतलब जो 3 तरह के टीचर है, PGT है, TGT और PRT है, इनके लिए जो रेट तय किया गया है, एक क्लास के लिए 90 रुपया और TGT के लिए 80 रुपया और PRT के लिए 70 रुपया। अगर कोई व्यक्ति इनमें से एक दिन में 5 घंटे लेता है, 5 क्लास लेता है, सपोज अगर 90 रुपये पर क्लास का उन्हें मिल रहा है तो 5 क्लास के हिसाब से 90 गुना 5 आप कर देते हैं तो 450 रुपये हो जाते हैं। वहीं 80 रुपये के हिसाब से अगर उन्हें 5 क्लास का दिया जाए तो लगभग 400 रुपये हो ही जाता है। तो ये उस समय का है जब ये लेटर पब्लिश हुआ था, उस समय का ये आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर 2007 का ये लेटर है, उसमें है। लेकिन यह रेट जो है वर्तमान स्थिति में बदल गया है, वो इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि अभी इसका क्या रेट है। आगे पार्ट टाइम टीचर would not entitled to any other facility like leave, medical passage, PTO, transportation etc। यानी जैसे आप रेलवे सर्वेंट नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अदर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो रेगुलर टीचर को मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब रेगुलर टीचर जो होता है उनको क्या क्या मिलता है, जो है कि उनको लीव भी मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है, और उसके बाद अब मेडिकल फैसिलिटी है, पास है, PTO है और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। ये सारी चीज़ें रेलवे एम्प्लॉय के लिए है, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। आगे है पार्ट टाइम टीचर विल हैव नो क्लेम और राइट और अपॉइंटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैडर ऑफ रेलवे टीचर। यानी आप जो है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर है तो आपको यह कोई अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप जो है कि अपॉइंटमेंट के रूप में, रेगुलर टीचर के अपॉइंटमेंट के रूप में आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, ये भी आपको राइट नहीं है। ये 2/11/2007 के लेटर में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद दोस्तों 22/5/2009 का लेटर है जिसमें रेलवे ने यहाँ पे जो 3 नंबर पॉइंट है इसमें आपके लिए खास बात की गई। तीनों टीचर जो PGT, TGT और PRT टीचर के लिए जो जहाँ पे 90 रुपये था उसको बढ़ाकर 120 रुपये पर सब्जेक्ट के लिए या
पर आवर के लिए कर दिया, या जो आप एक दिन में 5 क्लास ले सकते थे तो एक क्लास का 90 की जगह बढ़ाकर 120 किया। वहीं जिनका 80 रुपये था उनका 110 रुपये किया, और जिनका 70 रुपये था वो बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। ये तो था इस लेटर के तहत। इसके अलावा एक और लेटर आया है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद 16/3/2012 का सेम लेटर निकलता है। उसमें देखिए ये पे क्या कर दिया गया है, उसका भी पीजीटी टीचर का जो है रेट बढ़ाकर 220 रुपये जो पर पीरियड कर दिया गया, और उसके बाद टीजीटी के लिए 210 रुपये और पीआरटी के लिए 170 रुपये कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब जो है टर्म एंड कंडीशन वही रखा गया। उसके बाद जो है कि देखते हैं कि 30/7/2014 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर पब्लिश किया। इसके आधार पे देख सकते हैं कि आपका जो पर घंटी के हिसाब से, पर पीरियड के हिसाब से जो रेट तय होता था, अब वो रेट को बढ़ाकर आपका जो है कंसोलिडेटेड मंथली पे कर दिया गया, यानी उनका रेट अब मंथ वाइज तय किया जाएगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन वही है। अब देखिए, अगर कोई पीजीटी टीचर रहता है, उसको ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हों, उसके लिए जो पर मंथ तय किया गया रेट 27,500 रुपये पर मंथ तय किया गया। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो तय किया गया वह 26,250 रुपये तय किया गया। अब पीआरटी जो तय किया गया 21,250 रुपये। अब यहाँ पे एक समस्या हो सकती है कि जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मिनिमम 7 डेज का और मैक्सिमम 200 डेज का होगा। अब यहाँ चूंकि यह रेट जो है पूरे मंथ के लिए है, यानी 30 दिन अगर कोई ड्यूटी करता है तब ये रेट मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी का जो है कि 30 डेज से कम होता है, मान लीजिए 25 डेज का ही वो कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है, तो क्या उनको इतना ही रेट मिलेगा? तो उनके लिए इसी लेटर में देखेंगे कि एक प्रावधान यहाँ पे किया गया है। वह उसको किस रूप में देना है, वो यहाँ पे द प्रो राटा पेमेंट ऑफ द टीचर्स में बी रेगुलेटेड एज अंडर, ये एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत आपको जितना डे आप ड्यूटी करते हैं उसके आधार पे आपको मिलता है। यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेटेड पे, जो इनका यह पे है, यह पे रखना है। उसके बाद 30 से भागा दे देना है, और जितना दिन आपने ड्यूटी किया है, सपोज अगर 25 दिन आपने ड्यूटी किया है तो 25 से गुना कर देंगे तो आपका वो मेहनताना निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे स्कूल टीचर में प्रमुख टर्म एंड कंडीशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना है, कमेंट करना है, और जमकर इसे दोस्तों में शेयर करना है। और पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।